है कि द स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी। और इस प्रोडक्ट को असल में टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से, टॉ इक्वल्स आर सी। अच्छा, अब ये भी याद रखें, टॉ जो है ये सेकंड में हम इसकी यूनिट लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ यूँ है कि टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर to charge up to 63% of its maximum charge or discharge down to 37% of its initial charge। तो टाइम जो कैपेसिटर लेता है चार्ज अप होने में 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज के, या फिर डिस्चार्ज डाउन होने में 37% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज के, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ है क्यू वर्सेस टी का। जिसमें पहले इसको देख लेते हैं, पहले चार्जिंग के केस में देख लेते हैं क्यू वर्सेस टी का ग्राफ है। और इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये है 0.63% ऑफ क्यू नॉट। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्यू नॉट है। क्यू नॉट इक्वल सी वी नॉट। लास्ट लेक्चर में ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक कैपेसिटर को इतना टाइम कि 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज की, ये मैक्सिमम चार्ज के 63% का टाइम, चार्ज होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और अगर डिस्चार्ज की केस में देखें, अगर 37%, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं बनता है 37% ऑफ ये 37% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज की अगर बनता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जितना टाइम लेता है इसको हम कहते हैं ये टाइम कांस्टेंट है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट लार्ज हो तो आप देख सकते हैं कि लार्ज टाइम कांस्टेंट के लिए हमारे पास कर्व जो है वो थोड़ा सा नीचे है, जबकि स्मॉल आर सी के लिए हमारे पास कर्व ऊपर है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉल आर सी के लिए हमारे पास यानी आर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब आप कम रखते हैं, तो इस केस में हमारे पास चूँकि टाइम कांस्टेंट कम लगेगा, कम टाइम में वो जल्दी चार्ज अप हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जनाब इसका टाइम कांस्टेंट, इतने टाइम कांस्टेंट में ये इमीडिएटली क्विकली हो गया है जनाब चार्ज अप। तो इससे यहाँ पर और अगर आपने आर सी का प्रोडक्ट जो है बड़ी वैल्यू है, तो चार्ज अप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस लार्ज हम लेते हैं सर्किट में, तो ऐसी सूरत में कैपेसिटर जो है चार्ज डिस्चार्ज होने में स्लोली डिस्चार्ज होंगे। और अगर स्मॉल आर सी लेते हैं तो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होने में क्विकली वो चार्ज अप होंगे। तो ये रहा जी टाइम कांस्टेंट के हवाले से। अब हम कंपैरिजन देखना चाहेंगे दोनों के बीच में। तो कंपैरिजन के लिए हम चलते हैं जनाब अगली स्लाइड पर। यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स देखें जी। यानी अगर हम पहले कंडीशन की बात कर लें, चार्जिंग के केस में तो बैटरी इज कनेक्टेड टू आरसी सर्किट, और डिस्चार्जिंग के केस में कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। ठीक है, सिर्फ कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर होगा। इक्वेशन इस केस में बनती है क्यू ऑफ टी इक्वल्स क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी और आर सी। ये इक्वेशन बनती है चार्जिंग के केस में। और डिस्चार्जिंग के केस में देखें क्यू नॉट ई पावर माइनस टी और आर सी बनेगी। और फाइनली इनिशियल वैल्यू के लिए देखें और फाइनल वैल्यू के लिए देखें, अगर आप टी यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप टी जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्यू जो है मैक्सिमम क्यू नॉट इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप टी को इन्फिनिट यहाँ पे पुट करते हैं, इन्फिनिट यानी मैक्सिमम टाइम के लिए, तो इस सूरत में ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ वन रह जाएगा यहाँ पे, तो क्यू नॉट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू टी टेंस टू इन्फिनिट के लिए क्यू टेंस टू क्यू नॉट बनेगा। और अगर टी इन्फिनिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्यू जो है वो टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर टी इन्फिनिट है तो इस सूरत में हमारे पास चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा। ग्राफ की शेप ये है कि ये एक्सपोनेंशियली राइज करता है और ये एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ठीक है, और टॉप पे अगर टाइम हम टॉप की इक्वल रखें टाइम कांस्टेंट की, तो चार्ज हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में 0.63%, यानी 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज के चार्ज हो जाता है। जबकि यही अगर हम डिस्चार्जिंग के केस में देखें तो 37%
ऑफ मैक्सिमम क्यू नॉट के हमारे पास ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेचर जो है इसकी, चार्ज बिल्ड्स अप ग्रेजुअली होता है, जबकि इसमें रिड्यूस चार्ज रिड्यूस